दीवाना। जबरदस्त और बहुत शुक्रिया कि दिल हो गया है मेरा दीवाना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ एमी खान और यकीनन आप भी ज़बरदस्त होंगे। धरती की सुबह में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद, क्योंकि आज तो दीवानगी से बात शुरू हुई है तो दीवानगी तक जाएगी। देखते हैं कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी। जनाब, आज हम भी इसी तरह की कुछ बातें करने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं, कुछ ऐसा पूछने वाले हैं अपने मेहमानों से जिसको करते हुए थोड़ा सा इंसान शर्माता है, लहराता है और खिलखिलाता है। और वो क्या बात हो सकती है? वो बात ये है कि आप और आपका भाई या आपकी बहन या आपके कोई भी आसपास जो शादियां हुई हैं, जो रिश्तों में जुड़े हैं, जो ज़िंदगी के जिन्होंने साथी चुने हैं, वो साथी किस तरह से चुने? क्योंकि सारी ज़िंदगी के लिए ये स्टैम्प हो जाता है कि तुमने तो लव मैरिज की थी, तुमने तो अरेंज मैरिज की थी। और अगर अरेंज मैरिज होती है तो थोड़ा सा मार्जिन हो जाता है, जो बेचारा फंसा होता है या फंसी होती है उसके लिए, और क्योंकि वो फिर सारा ब्लेम जो है अम्मा पे, बहनों पे, सब पे जा रहा होता है। लेकिन जहाँ लव मैरिजेस होती हैं वहाँ तो अम्मा और बहनें आस्तीन चढ़ा के बैठी होती हैं कि जल्दी से कोई गलती हो और कोई बात हो, कोताही हो और कहा जाए कि भाई तुमने जो है ये पसंद की थी, हमारी तो इसमें पसंद शामिल नहीं है, अब तुमने की थी तो तुम ही भुगतो। फिर वहाँ पे मार्जिन कम हो जाता है और वहाँ पे होता ही ये है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती और ना चाहते हुए भी बहुत सारे मामलों में आपको करना पड़ता है, यानी कि मुस्कुराना पड़ता है, खिलखिलाना पड़ता है और तमाम उन गलतियों को छुपाना भी पड़ता है। इस छुपन छुपी में, इस गलतियों की जो कहते हैं ना जैसे कि कोताहियों में, माफ़ी में और खूबसूरती में जो एक लज्जत है, मज़ा है, सोसाइटी उसको कैसे देखती है? क्योंकि यार ये जो सोसाइटी है ना जीती है ना जीने देती है, ये तो है बॉस। क्योंकि आज आपका जो भी पार्टनर है और जिसको आपने लाइफ टाइम चुना है, उसमें क्या खूबियां हैं, क्या गलतियां हैं। गलतियां तो यूं चलती भी आती हैं, लेकिन खूबियां जो हैं वो दिखानी पड़ती हैं, रजिस्टर करवानी पड़ती हैं। और इन्हीं रजिस्टर करवाने के चक्करों में ना आपका बेड़ा पार हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। क्या होगा आज? ये होगा कि लव मैरिजेस या अरेंज मैरिजेस, क्या कौन सी बेहतर होती हैं? लव मैरिजेस के क्या साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स होते हैं और अरेंज मैरिजेस के क्या साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स होते हैं सोसाइटी में मेंबर पे, जिसके बेचारे की शादी हुई होती है या खातून की शादी हुई होती है। तो इन दोनों के लिए आज बात करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स होंगी। आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मेहमान भी हैं, फिटनेस भी है और बातें भी हैं, सिंगर भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के रंग हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ जैसे कहते हैं आप तजुर्बे हैं। और इन सारे तजुर्बों को धरती की सुबह पे मैंने इकट्ठा किया है आपके लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि बग़ैर घर की बेल बजाए, बग़ैर दरवाज़ा खटखटाए मैं आपके घरों में होती हूँ अपने मेहमानों के साथ। तो आज भी यही होने जा रहा है। आज मेरे साथ बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत से मेहमान होंगे और मुझे बहुत इंतज़ार है क्योंकि मैं इनसे इनकी लाइफ जर्नी भी पूछूंगी और आपके लिए भी इस सवाल को उठाऊंगी कि लव मैरिजेस अच्छी हैं या अरेंज मैरिजेस अच्छी हैं। मैरिज तो मैरिज है, जो कहते हैं ना शादी का लड्डू जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलेंगे अपने मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। जी जनाब, वेलकम बैक धरती की सुबह पे तमाम लोगों को खुशामदीद। और आज ये सुबह बड़ी ख़ास है क्योंकि शादियों का सीज़न इन हो गया है और बहुत सारी शादियाँ, बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी पसंद जो है वो हर इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो बड़े दिल में दबा के रखता है। वो कहते हैं कि यार अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले में मैं इस शख्सियत का हाथ थामूंगा या अपनी ज़िंदगी में इस शख्स के साथ गुजारना चाहूँगी। और जब वो फ़ैसला अच्छा हो या बुरा हो, ये तो एक जुआ है और जब वो आप खेल लेते हैं तो पता चलता है कि जुआ आपने जीता है या हारा है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अरेंज मैरिजेस या लव मैरिजेस, दोनों में से बेहतर कौन है? माना कि शादी बेहतर है, लेकिन बेहतर, सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है? और इसका जवाब देंगे हमें हमारे मेहमान। और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं अमरीन, जो फिटनेस ट्रेनर है
और आज हम इनसे PCOS और स्ट्रेन ट्रेनिंग भी हासिल करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट हैं शाजिया असद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों? ठीक है, बहुत शुक्रिया आने का। और धरती की सुबह में हमेशा हमारे जो मेहमान हैं ना वो बड़े एनर्जेटिक और फ्रेश लग रहे होते हैं और आप दोनों लग रही हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा जो हर्बलिस्ट हैं और हकीम है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज हिकमत के साथ साथ हम जानेंगे कि दर हकीकत हिकमत हमारी ज़िंदगी में कितनी अमल रखती है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो और चार चांद लग सकती है। हिकमत कहाँ पे स्टैंड लेती है? अच्छा, अमरीन और शाजिया क्योंकि मेरे साथ हैं, और मुझे बताएं कि बीइंग अ वुमन और जितना सोसाइटी को हम देख रहे हैं, जितनी हमारी एक अपने घर ख़ानदान और मामलात हैं, अरेंज मैरिजेस या लव मैरिजेस, किसके रिजल्ट सबसे बेस्ट और अच्छे आते हैं या आ रहे हैं या आने चाहिए? हमें अगर देखा जाए तो जो हमारा कल्चर है उसमें हमारे बड़ों की मर्ज़ी तो ज़रूरी है। और आजकल जिस तरह से हम लोग बीइंग पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस के फ्रेंड्स बन गए हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी पसंद भी ज़रूरी है। यानी पहले हम लोगों की जो शादियां हुई थी तो वो ये था बस जी माँ बाप पहले शादियां हुई थी मतलब हर शादी नहीं लड़की की मतलब देखा जाता था, घर देखा जाता था, वो जाता था। अब आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है। अब बच्चे ये चाहते हैं कि उनकी अपनी भी चॉइस हो, बिल्कुल उनका अपना, और अच्छा है। लेकिन मसला ये कि पेरेंट्स को ये चाहिए, इसमें जिम्मेदारी ये कि वो पेरेंट्स उनको इतना बच्चों को अपने अवेयरनेस दें कि उन्होंने जो पसंद करना है उसका भी एक लेवल होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे आपके ख़ानदान से हट के या किसी इस तरह हट के करते हैं। लव मैरिज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने बहुत सी लव मैरिज भी, आजकल जिस तरीके से लव मैरिज ख़त्म हो रही है, शायद अरेंज मैरिज बहुत चल रही हैं, क्योंकि उसमें हमें फीडबैक मिल रहा होता है अपने पेरेंट्स का। हर चीज़ में वो हमारे साथ खड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स तो कह देते हैं भाई अपनी पसंद से की थी, अब खुद ही भुगतो। ये वाला सीन हो जाता है। ये वही वाली बात है ना, जैसे हमने बिगनिंग में कहा शो के स्टार्ट में कि लव मैरिजेस में ना सारा रिस्क आपका अपना होता है, अरेंज मैरिजेस में अम्मा बहने भाई सब खड़े होते हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं हफीज साहब के मुस्तफ़ा साहब ये बताएं कि बहुत सारे मामलों में हमारे पास क्योंकि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बेसिक हमारा जो खुशी कह लें, गम कह लें, हमारी साइको कह लें, सेटिस्फेक्शन कह लें, सब कुछ जो है ना इस रिलेशन से वाबस्ता है। तो आपको क्या लगता है एक मर्द या एक औरत को बीइंग आवर सोसाइटी के, हमारी जो सोसाइटी में इतना ज़्यादा हम प्रमोट नहीं करते कि आप पसंद की शादी करें, क्या बेहतर है? कहाँ तक ओपिनियन लेने चाहिए, कहाँ तक स्पेस देना चाहिए? देखिए, नॉर्मली तौर पर आजकल का जो सेटअप चल रहा है, देखिए उसके मुताबिक अगर आपको माँ बाप के साथ रहना है तो फिर तो आपको लव मैरिज नहीं करना। ठीक है, देखिए उसमें क्या है, देखिए असल में जो बात है वो क्या है, देखिए जब होती शादी होती है ना तो फिर उसमें लड़का अपनी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो शो कर देता है, लड़की ऐसी ख्वाहिशात हैं जो बता देती है जो प्रॉपर तो शादी के बाद वो पूरी नहीं हो पाती है। हर वक्त जो है वो आपको टाइम देना है बेगम को, लेकिन शादी के बाद आपको काम भी करना है। हर वक्त आपको बात करनी है बेगम से, लेकिन शादी के बाद आपको सब कुछ करना भी है। देखिए उस वक्त क्या है, उस वक्त तो आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मेरे मुताबिक लव मैरिज बहुत ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर। आपने तो वो वाले साइड दिखा दिए तो उसमें बंदा मतलब जा ही नहीं। अमरीन, क्या कहती हैं आप? रिजल्ट आजकल जो है वो लव मैरिज का बहुत जैसे कहें वर्स्ट जा रहा है। अच्छा। लड़कियां या जो भी कर रहे हैं इस तरह से, जैसे लव मैरिज वगैरह, मेरी जो सामने आते हैं सिचुएशन, कुछ नहीं है, सिर्फ लव मैरिजेस ही है। लव मैरिज एग्जैक्टली आजकल ट्रेंड ही यही है। हाँ। कि वो अरेंज की तरफ कम ही चले गए, या पेरेंट्स भी शायद इतना वो छोड़ देते हैं अब कि चलो जो अपनी मर्जी कर लो, करके देख लो। हाँ। वो वाली सिचुएशन है। तो लेकिन उसमें रिजल्ट यही आता है कि वो नहीं कर पाते, आपस में इतने क्लैशेस होने लगते हैं, इतने तजाद होती हैं बातों में कि वो मुश्किल से साल भर भी अगर शादी चल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं बर्दाश्त है अपना लड़कियों में ना लड़कों में। वो कहते हैं इतने झंझट कौन पालेगा, वो फिर नहीं कर पाते सर्वाइव। और इससे अच्छा ये है कि आप पेरेंट्स की मर्जी से थोड़ा सा क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, पेरेंट्स ने आपकी देखा हुआ दुनिया देखी है, पेरेंट्स ने अगर एक्सपीरियंस की हुई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी पसंद में उस एक्सपीरियंस को ऐड ऑन कर दें? ऐड ऑन करें, बच्चे भी उस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि ये अगर हमें कह रहे हैं तो किस वे में कह रहे हैं।
थोड़ा सा पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी है इस मामले में। लेकिन वो जो बच्चे जज्बाती फैसले करते हैं ना, उस वक्त एट अ टाइम तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो बाद की प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे थे कि हाँ आगे जाके ये चीज़ें हम फेस कर पाएंगे आगे नहीं जाके कर जब पाएंगे। मुंह धुलेगा तो कैसा निकलेगा बंदा। अच्छा, शाजिया, हम बहुत सारे लोग हैं जो खूबसूरत होना चाहते हैं, और खूबसूरती का ना हमने एक मयार तय किया हुआ है, क्योंकि हमें किसी को इम्प्रेस करना है, हम उससे मिलने जाएंगे, वो देखने हमें आ रहे हैं। ये सारे मामलात जो है ना, इतना सोसाइटी ने प्रेशर दे दिया है कि अगर कोई एक एज 20 साल के बाद, तो बेचारी जो लड़की होती है ना, उसका एक, वो कुछ भी पढ़ रही है वो, लेकिन उसका एक माइंडसेट कर दिया जाता है कि तुम्हें देखने जब आए तो तुमने ये वाला ड्रेस, क्योंकि तुम इस पर बहुत अच्छी हो। मतलब नेचुरल रियलिटी से हम, और यही डिज़ास्टर होता है, क्योंकि जब आप वो फिर नेचुरल जब घर में रह रही होती है, फिर वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छा देखने आए थे तो ऐसे नहीं थी वैसे नहीं थी। एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि हम जो इस तरह से पेश कर दिए जाते हैं, लड़कियां आ जाती हैं सामने, या लड़कियों को बनाया जाता है, बताया जाता है, ये बहुत, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव मैरिज हो, ये एक धोखा नहीं होता? नहीं, देखिए, धोखा इस तरह से नहीं कह सकते कि सजना संवरना तो औरत का हक है, वो तो करना है। अब एक चीज़ आप बिल्कुल ही कहते हैं ना, वो बिल्कुल हुलिया बिगड़ा हुआ है और आप किसी के सामने आ रहे हो, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, वो वाली बात होती है। नहीं, उतना नीट एंड क्लीन तो आप घर में भी रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं एज अ ब्यूटिशियन, हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ मेकअप करके बैठ जाओ। आप कम से कम अपनी स्किन केयर तो करो, आप सेल्फ ग्रूमिंग तो सीखो। मैं समझती हूँ कि जिस तरह लेडीज़ को, लड़कियों को, बच्चियों को हम खाना पकाने की तरबियत देते हैं ना, इस तरह से आज ख़वातीन को सेल्फ ग्रूमिंग सीखना चाहिए। कम से कम देखिए, कुछ ऐसे मसले आ जाते हैं कि आप पार्लर नहीं जा सकती, आप ये नहीं कर सकती, या आप किसी के सामने बैठने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम आप अपना सेल्फ ग्रूमिंग, आप अपनी स्किन, आप अपनी हेयर, आप अपनी थ्रेडिंग, ये सारी चीज़ें तो आप घर में करना सीखें। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि Independent हो आप, आजकल हाँ। गर्ल्स को ये छोटा सा कोर्स सेल्फ ग्रूमिंग का ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ शाजिया कि जो सीखने वाले होते हैं ना, वो कहीं भी बैठ के वो एक अच्छे लर्नर होते हैं, और जो नहीं सीखने वाले होते, चाहे वो मर्द हों चाहे वो खवातीन हो, लेकिन आप उनको कितने ही कोर्स करवा दें, कितना ही बता दें, और आजकल तो स्मार्टफोन का दौर है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे कुछ हो भी गई है। आप अपने मतलब आप ऐप्स खोलें, उस पर छोटी छोटी टिप्स हाँ। के साथ इतना क्लियरली समझाया जाता है, आप आराम से कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि आपने बड़े बड़े लेंदी कोर्स करने हैं, बहुत सारा अमाउंट खर्च करना है, कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को ग्लोइंग, मतलब आप देखें, ब्राइड बनते हैं, लेकिन ब्राइड से पहले भी तो आपका फेस भी तो धुलेगा। आप कम से कम ऐसे ना निकलें कि आपकी पिगमेंटेशंस हो रही हैं, आपके ये दाने हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो लड़कियां आराम से टोटकों के साथ अपने किचन में खड़े होकर भी कर सकती हैं। सही बात है। अच्छा, यहाँ मैं मुस्तफ़ा साहब आपसे पूछूंगी, हिकमत जो है, क्योंकि हिकमत जो है वो बड़ा एक बहुत ही काम, बहुत ही पीस, बड़ा एहतदाल, रिजल्ट्स भी इसके बड़े आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, ग्रेजुअली आते हैं। आपको लगता है एक ख़ातून को, इवन मर्द को भी, सिर्फ औरत को नहीं, क्योंकि एक मर्द को भी एक तमीज़ तरीका, और अब तो मैं देखती हूँ जितनी औरतें फास्ट हैं और अर्निंग के तौर पे, डिसीजन के तौर पे, वो चाहती हैं उनके बराबर में मर्द एक बड़ा ग्रूम खड़ा हो। बेशक आप पैसे से नहीं, पैसा दोनों मिलके कमा रहे हैं, लेकिन ग्रूमिंग ज़रूरी है, जैसे कि अभी शाजिया ने कहा। हिकमत क्या कहती है कि आपको कहाँ से अपने आप को इतना मॉडिफाई करना चाहिए? देखिए, नॉर्मल डॉग में देखिए, हुस्न तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए जी, औरत खूबसूरत है, अगर मर्द बशक्ल है तो फिर कभी भी लाइफ में नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो इसलिए मर्द को भी अपनी इंटरनल सेहत का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। देखिए, आजकल के जो हालात, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही, हाँ, दोनों। हाँ। देखिए, असल में आजकल के जो हालात हैं वो बड़े क्रिटिकल चल रहे हैं, तो हर बंदा बड़ी मेहनत कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, वो आसाबी तौर पर कमज़ोर हो रहा है। तो उसको चाहिए कि देखिए, जब वो घर आए तो प्रॉपरली तौर पर अपनी नींद पूरी करे, अपना खाना पीना सही करे, और अपना नाश्ता ज़रूर करे। अगर वो इस तरह करेगा, और सबसे पहले तो भाई अपने चेहरे को कुछ ना कुछ क्रीमों के साथ आजकल धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रीमों के साथ हाँ। नहीं तो देखिए, आप हिकमत और हर्बलिस्ट हैं आप, तो आप कुछ बताएं कि हाँ भाई, क्या हम कर सकते हैं जो ऐसा हो कि भाई हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत इजी और बजट फ्रेंडली करें? इसमें 3 काम हो गए। सबसे पहला, अगर आपकी बॉडी में खून बनेगा तो खुद ब खुद ही आपका चेहरा ग्लो करेगा। उसके लिए एक काम करें, 5 खजूर रात को पानी में भिगोएं,
सुबह में उठकर उसकी गुठली निकालें और इसी पानी में इसका शेक बना के पी लें, तो कभी भी आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि इससे चेहरा आपका ग्लो करता रहेगा। हाँ। तीसरी बात ये है कि वैसे आजकल ये वाला ग्लो जो है ना, ये आपका साथी अगर आप अच्छा होगा ना, ये ग्लो ऑटोमेटिकली आता है, ये ऑटो पे चल रहा होता है ग्लो। देखिए ये बात भी है, लेकिन देखिए मैंने कहा ना कि आजकल हर बंदा बड़ी मेहनत में लगा हुआ है। हाँ। तो वो मेहनत की वजह से उसका नींद या चेहरा प्रॉपर तौर पर साफ नहीं हो हाँ। पाता। देखिए इसका ताल्लुक ब्लड से है, इसका ताल्लुक ब्रेन से है। दूसरी काम ये कि आजकल हर बंदे का स्टमक बड़ा डिस्टर्ब। हाँ हाँ। तो उसकी वजह से एक काम कर ले, एक चटनी बनेगी, उसमें 5 चीज़ें, लहसुन, अदरक, अनारदाना, पुदीना और काली मिर्च। जिन लोगों को भी कोई भी प्रॉब्लम है स्टमक का, जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर है, जिसमें प्रॉपरली तौर पर तेजाबियत बहुत मज़े की बनेगी। है, जिसके अंदर पेट में कोई मरोड़ या प्रॉपर तौर पेट साफ नहीं हो पाता है या कॉन्स्टिपेशन है, तो ये उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल रह पाएगा। तीसरी बात ये मैंने कहा कि वर्क बहुत ज़्यादा है तो जिसमें तो बंदा थक जाता है, जिसम में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए एक काम सिर्फ एक आती है अजवाइन। बस अजवाइन को ग्राइंड कर लें और इसमें मिला लें हम वज़न मिश्री, इसको पीस कर दिन में 1 मरतबा 1 टीस्पून खा लें, तो सुम्मा इंशाअल्लाह ताला कभी बॉडी में कोई विटामिन डी या आयरन या कैल्शियम की कमी ही नहीं हो पाएगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी, कर लेंगे, सब करेंगे, जो जो सुन रहे हैं सब करें। देखिए शादी जो है ना, मैं समझती हूँ कि जब हम होश संभालते हैं तो एक ऐसा खूबसूरत ख्वाब होता है कि हर बंदा जो है ना उसको बड़ा सजा के बैठा होता है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी शख्स, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो 1 से 2 को झेले, तो वो एक ही को बहुत बैलेंस लेके चलता है। अच्छा या अमरीन, मुझे आप ये बताएं, एक बहुत सोबर बंदी हो और दिल में स्पार्क तो होता है, ऐसी बात है, कोई ऐसा नहीं होता कि इस तरह की किक या इस तरह का स्पार्क ना हो। आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है कि एक बंदी को कितना आउटस्पोकन होना चाहिए अपनी पसंद को बताने में कि हाँ भाई मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, या हम एक लाइफ पार्टनर बन सकते हैं? अब जो इसमें हम रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें आपको बोल देना चाहिए, इतना मतलब शाय नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं सोचो, बस बोल देना चाहिए, और इतना टाइम देना ही नहीं चाहिए और धड़ल्ले से जाके बोलो, मैंने देखा है ऐसी लड़कियां होती हैं। और बोल ही देना चाहिए ताकि जो है वो क्लियर हो जाए, आपका विजन भी क्लियर हो जाए कि क्या चाह रही है आप, बजाय इसके कि उसको दिल में रख के बैठे रहें और इंतजार करते रहें कि सामने से कोई खुद से कोई रिएक्शन आए इस चीज़ का। तो इससे अच्छा है कि आप बोल दें। और हमारे साथ हमारे कॉलर मौजूद हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। ओ डिस्कनेक्ट हो गई। दोबारा ट्राई करें, और जब कॉल करें स्क्रीन से थोड़ा सा फासला रखें ताकि आपसे बात की जा सके। अच्छा, अमरीन कह रही है कि भाई जाके धड़ल्ले से बोल देना चाहिए और नहीं इंतज़ार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आप लड़की हैं तो क्या हुआ। पता है शाजिया, मैंने कुछ जगहों पे ऐसा भी सुना है कि लड़कियों के घरों से भी प्रपोजल्स जाते हैं अगर कोई अच्छा लड़का हो, तो मतलब ये भी एक ज़बरदस्त और मज़ेदार मतलब है कि हम जा रहे हैं वहाँ लड़का देखने। कितना अच्छा, साउंड्स गुड ना। वरना अमूमन होता ही है कि लड़की देखने जा रहे हैं, अब चेंज हो गया, सोसाइटी चेंज हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसी तरह से है। और हाँ, ये तो हमारे मज़हब में भी इजाज़त है ना कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं, कुछ है, तो आप बता सकते हैं, फैमिली को बता सकते हैं, या आप अगर साथ में पढ़ रहे हैं तो आप समझते हैं कि आप इसके साथ पूरी होल लाइफ गुजारनी है, तो वो गुजार सकते हैं। तो आप ज़रूर एक दूसरे से शेयर करें। फिर ये कि पेरेंट्स को भी शामिल करना है। कॉलर आ गई हैं हमारे साथ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कौन बात कर रही हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मीना मोहसिन बोल रही हूँ लाहौर से। अच्छा, मैंने अभी सुना है, बताया ना कि फला चीज उबाल के, तो मैंने अभी टीवी खोला था, ऑन किया था। ओके। असल में ना मुझे स्टमक बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बचपन से ही है, और इस वक्त ना मेरी एज है 55। लेकिन ये है कि मेरा अब ये हाल है कि मैं कोई भी मसालेदार चीज खा लूँ, सालन में या दूध के साथ रोटी खाती हूँ, तो मेरा ना स्टमक इस तरह, पेट नीचे, पेट के ऊपर साइड से जैसे फूला हुआ है कि गुब्बारा फूला हुआ है, और मुझे कोई ब्लोटेड होता है। नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे प्लीज आप इनसे फरमाएं कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैं बहुत तंग रहती हूँ, नमाज पढ़ने में भी बड़ी टेंशन होती है, थोड़ा सा खाना खा लूं मैं तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कब तक रहेगा पेट में, तो मैं बहुत तंग होती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आप कॉल रखें, और हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे क्या ब्लोटेड रहती हैं वो। देखिए असल में इनकी जो आंतरियाँ है ना, उनमें नमी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से ऐसा इम्पैक्ट है। तो बस वैसे तो जो कहाँ चटनी बना दी ये खाइए इंशाल्लाह, लेकिन एक काम और कर लें,
सौंफ, मीठा सोडा और छोटी इलायची, इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद 1/4 टीस्पून हर खाने से पहले खा लें तो इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए 2 बातें होती हैं इसमें, देखिए एक होता है मसला और एक होता है मर्ज़। ये जो आपका प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद, लेकिन जब तक आप किसी मौलिक कंसर्न नहीं करेंगे जब तक कि मसला हल नहीं हो पाएगा। ये कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे आप दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और जब ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं तो आपको फ़िक्र कैसी है? और अब जो कॉलर्स मुझे कॉल करें वो अपने मसले के साथ साथ ये बताएं कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है उस पार्टनर के साथ। वो पहले मोहब्बत थी या अब मोहब्बत है? क्योंकि अक्सर जो शादी से पहले की मोहब्बतें होती हैं वो शादी के बाद बड़ी खूनख्वार हो जाती हैं, नाखून बढ़ाने पड़ते हैं कि अब तो मैं इसका बदला ऐसे लूँगी। बिल्कुल आपने बदले नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ थोड़ा सा ब्रेक। आपने पीना है पानी और फिर स्क्रीन के सामने आ जाना है, क्योंकि धरती की सुबह में मैं आपका इंतजार कर रही हूँ एक ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त से मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं। ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में। और जब सुबह इतनी अच्छी हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दिन जानदार और ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जितने खूबसूरत, जितने ज़बरदस्त, जितने एक्सपीरियंस गेस्ट आते हैं, हम सब की ज़िंदगियाँ बड़ी ज़बरदस्त हो जाती हैं। और इस वक्त जिन्होंने, जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, इस शो को ज्वाइन किया है, आपको ज्वाइन किया है, मुझे ज्वाइन किया है, वो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। और मैं इनके कुछ ट्रैक की बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हूँ। बहुत ही प्यारी आवाज़ है और दुआ गो हूँ कि ये बहुत जल्द बहुत अच्छी सी एक एल्बम रिलीज़ करें। हमें ज्वाइन किया उमैर ने। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे आप? प्लेजर टू सी यू ओवर हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। क्या सुना रहे हैं बगैर किसी इंतज़ार के? जो आप सुनना चाहें। नहीं, मैं तो चाहूँगी कि बहुत अच्छा ही सुनाएंगे आप, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को, देखने वालों को ज़रूर कुछ अच्छा सा। Well, I would like to sing a song of mine which was released recently. Okay. It's called Husn. So I would like to play that for you. नाम क्या तेरे हुस्न का, क्यों खिंचे दिल बेवजह। मन को लुभाए मुझको सताए तेरा रूप बाखुदा। नाम क्या तेरे हुस्न का, क्यों खिंचे दिल बेवजह। मिला तुझे पहले पहल पे, रातों को मैं सोना पा। तेरी बातें, तेरी यादें, यही मेरा सरमाया। तू खुश रहे करते दुआ, देना तुझे कोई भी गम मेरा खुदा। नाम क्या तेरे हुस्न का, क्यों खिंचे दिल बेवजह। मन को लुभाए मुझको सताए तेरा रूप बाखुदा। तू जो हंसे फूल खिले, तू जो चले वक्त थमे बदले समा। नाम क्या तेरे हुस्न का, क्यों खिंचे दिल बेवजह। Thank you so much. और
आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स और आपको पता है कि इतनी प्यारी आवाज़ और इतनी प्यारी शायरी और इतनी प्यारी कंपोजिंग आप किस तरह से ये जो एक ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि आज हमारे इस शो का धरती की सुबह का जो टॉपिक है वो ये है कि लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस, और आपके इस सॉन्ग से मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि ये शादी से पहले वाली कैफियत है, शादी के बाद वाली कैफियत बिल्कुल चेंज होने वाली है। शादी हो गई आपकी? जी शादी हो गई। अच्छा, मतलब इतने शर्माते हुए तो नहीं, क्यों? मैंने बड़ा प्रिसाइसली कहा कि शादी हो गई। अच्छा, लव मैरिज और अरेंज? I was arranged actually, yeah. बहुत सोचना पड़ रहा है मेरे Yes. को। हाँ, you're quite confused कि एक्चुअली था क्या? I was just evaluating that either it was well arranged or love, but yeah, I would say it was more arranged. Yeah. अच्छा हाँ, ये भी एक फॉर्म होता है कि आप उसको लव को अरेंज में कन्वर्ट कर दें, उसको अपनी पसंद को माँ बाप की तरफ ना प्रेशराइज कर दें कि भाई अब इधर से दरवाजे खुलेंगे, ऐसा होता है ना? I think it's quite a society pressure as well. I have spent half my life in Australia, so looking at those society dynamics and these society dynamics quite different. ऑब्वियसली सोसाइटी डिफरेंसेस हैं, ऑब्वियसली ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ क्योंकि ख़वातीन भी हैं और अब तो दो मर्द हजरात भी हो गए हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल बराबरी का अब रहेगा डिस्कशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमरीन और शाजिया माशाल्लाह आप भी मैरिड अपना एक पूरा फैमिली चला रहे हैं, आपको क्या लगता है शादी से पहले वाली जो मोहब्बत है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल होती है शादी के बाद वाली? शादी के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो एडवांटेज किसके हुए, पहले वाली के हुए और या बाद वाली के? आई थिंक बाद वाली के ही हुए ज़्यादातर, क्योंकि अच्छा। एक बॉन्डिंग अलग अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है शादी के बाद में, हर से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है इंसान। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जो अरेंज मैरिजेज है वो ऐसा बाद में रोल प्ले कर रहे होते हैं जैसे कि लव मैरिज हो। ऐसा भी होता है कि लव बाद में होता है, अरेंज मैरिज की वजह में ही ये भी सिचुएशन आती है लोगों में, जो उसमें कपल्स में ये भी होता है, ये भी देखने में आता है। बाकी ये है कि मेरे हिसाब से तो जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है बाद में। अच्छा, वैसे ये हिसाब किताब का बड़ा अमल दखल है, ये कैलकुलेशन का बड़ा अमल दखल होता है, और कि पहले वाली मोहब्बत और बाद वाली, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, पहले तो तुम मिल लेती कैंटीन में मिलती थी और या तुम गली के कोने पे खड़ी होकर 15 मिनट इंतजार कर लेती, अब तुमसे नहीं होता। ये वाले तक जागती थी मेरे लिए, हाँ, फोन पे बात करती फोन थी, पे वो सारे वो पैकेजेस जो एक्चुअली होते हैं। इस चीज़ में हमें खुद भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। हम मैनेज करते हैं ना, अब सामने वाला भी जाहिर है जब आपसे लव साइट हो रहा है, आप उसमें दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जब शादी होती है तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हो जाती हैं कि भाई फिर आपकी फैमिली, आपकी मदर्स, पेरेंट्स, अब फादर हैं, इन सबको देखना भी है, आपकी वाइफ को, जिम्मेदारियां बढ़ आपके जाती हैं। हस्बैंड Divert हो को, जाती आपके हैं हस्बैंड को आपकी, जाहिर है जॉब से भी जाना है, लेकिन फिर भी शाम का टाइम तो आपका अपना है ना, अरे आप अल्लाह, करें ना कितना उसको खूबसूरत एंजॉय। शाम का टाइम बोला इन्होंने, और शाम क्या, का टाइम तो अपना आप है। अच्छा सा तैयार हो, पूरा दिन काम करें। हम तो एज अ ब्यूटिशियन आपको यही कहेंगे, अच्छा सा तैयार हो, अच्छा सा वेयर करें। Obviously, हस्बैंड से आने से पहले वो आपके लिए गजरे लेकर आए, मोहब्बत वही है यार, हाय, क्या so जरूरत है? sweet, और क्या, अरे, गजरे वजरे सारे पहने गजरे वाले तो जो सारे है। जलेंगे, और क्या सारे जलेंगे। जबरदस्त। तो आपने लेके चलना है ना इसको, लाइफ को हम खुद ही बोर बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और जब लाइफ बोर होगी तो आप भी बोर होंगे, बोर और होंगे। जब आप बोर तो आप होंगे, इसको थोड़ा सा, जरूरी नहीं है आप अपनी टेबल पे ही कैंडल लाइट डिनर कर हम लीजिए। बहुत रोक रहे हैं हम शाजिया को कि प्लीज रुक जाएं, आप जज्बाती हो जाते, नहीं अब आपने ऐसे तैयार होना, अब आपने ऐसा बिल्कुल, करना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप हैं, आपका पार्टनर है, और बिल्कुल। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन है। आपकी जो भी टेंशन है बिल्कुल। वो एक तरफ, लेकिन आपको अपने लिए वक्त गुजारना है अच्छा, क्योंकि आपका पार्टनर आपके लिए है भाई। और आप भी हमारे लिए, आप कॉल करके बताएं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजरी है, क्या ड्रॉबैक है एक लव मैरिजेस के या अरेंज मैरिजेस के। कहीं नहीं जाना है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। हालांकि इस पे ब्रेक बनता नहीं है, इतनी ऐसी बातें हैं, लेकिन फिर भी ब्रेक तो बनता है। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में, और ये काउंटर, ये जगह, और हमारे साथ हकीम साहब। जल्दी से बता दें कि क्या हो सकता है स्किन को अगर हमें ग्लोइंग, गोरा, ज़बरदस्त सा करना हो। आज बता रहे हैं हम आपको उन बच्चियों के लिए या उन बहनों के लिए जिन लोगों की स्किन डल है या स्किन लूज़ हो गई है, तो ये जो बता रहा हूँ इससे ऑन द स्पॉट उनकी स्किन ग्लो भी करेगी, शाइन भी करेगी, और चेहरे रिंकल्स भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें सिर्फ 4 चीज़ें हैं सिंपली तौर पर। ये है अलसी, ठीक है,
इसके अंदर ओमेगा 1 भी है, ओमेगा 3 भी है, ये स्किन के लिए भी है, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा हमें लेना है इसमें चावल का आटा। तीसरा लिया जाएगा इसके अंदर जैतून का तेल। चौथा लिया जाएगा इसके अंदर हनी। बस सिंपल तो जबरदस्त, मतलब ज्यादा चीजें ही बस नहीं ये है। बिल्कुल जो है ना, ये बड़ा आसान और बेहतरीन किस्म का नुस्खा है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें लेना है 1 टीस्पून लेना है हमें इसमें अलसी का पाउडर। ठीक है। दूसरा इसमें 1 टीस्पून लिया जाएगा चावल का आटा। इसको हाँ, ये यहाँ से भी देखें कि ये है बिल्कुल पिसा हुआ है, ये राइस फ्लावर कहते हैं इसे। ठीक है, अच्छा। तीसरा इसके अंदर लिया जाएगा ऑलिव ऑयल, वो भी 1 टीस्पून ही लिया जाएगा। ये तो बहुत आराम से मिल जाता है ऑलिव ऑयल, और स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है। और चौथा सिंपली तौर पर इसमें हनी लिया जाएगा, जो हर घर में इस्तेमाल होता है, जो अच्छा, मैं चाह बेसिकली रही तौर थी, पर हाँ। जो है ना, वो ये स्किन टाइटनिंग में बहुत बेहतरीन किरदार अदा करता है ये। हनी, ऑलिव ऑयल और फ्लैक्स सीड्स पाउडर। बिल्कुल जी, बस ज़बरदस्त। बस सिंपली तौर पर इन चारों चीज़ों को मिक्स किया जाएगा। इसको थोड़ा सा तो ऐसे, अगर हाँ, इसमें ऐसे। थोड़ा सा आप पानी भी शामिल कर लेंगे तो इससे इसका जो ग्रूम है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, हम इसमें ऐड और भी कर सकते हैं ना? इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ताकि ये पेस्ट बन सके। ठीक हो गया। बस ये एक बहुत बेहतरीन किस्म का एक पेस्ट बन जाएगा। और बस इस पेस्ट को जहाँ पर भी आपकी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, ये मैं दिखाना चाहूँगी, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा, और बहुत ही मतलब ये कोई रनी नहीं है, बड़े आराम से आपके फेस पे लग सकता है। ज़बरदस्त। बस इसको जो है वो अपने चेहरे के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको इस तरह से लेकर जो है वो, मैं हाथ पे लगा रहा हूँ इसको इस तरह से जो है वो उसको एक मास्क नुमा खुद ब खुद ही जो है वो करता रहेगा। इसको लगाकर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद इसको टिश्यू ऑफ करेंगे तो आप देखिएगा कि ऑन द स्पॉट आपका स्किन जो है वो शाइन भी करेगा, ग्लोइंग भी करेगा। और ये उन बच्चों के लिए जिनको शादी ब्याह में जाना है, टाइम नहीं है आपके पास फेशियल ब्लीच कराने का, तो ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़बरदस्त। तीसरा उन बच्चों मिनटों में के लिए यानी जो skin बच्चियाँ glow हो रही है। जो ओके। बच्चियाँ जवान हो रही हैं या अमूमी तौर पर कॉलेज जाना है, तो ये लगा के जाइए तो आप देखेंगे कि हर लड़का आपको देखता रहेगा इंशाल्लाह। यानी लव मैरिज की पूरी तैयारियां करवा रहे हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ना मुस्तफ़ा आप एक क्विक हमें रिकैप बता दें, ताकि जिन जिन ने नहीं देखा, नहीं सुना। बस इसके अंदर सिर्फ 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें लिया जाएगा अलसी का पाउडर 1 टीस्पून। दूसरा है। इसमें चावलों का आटा 1 टीस्पून, ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून और हनी शहद 1 टीस्पून। ठीक है। और बस ये एक पेस्ट बन जाएगा। बस ये पेस्ट लगाइए और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ग्लो करते हैं, शाइन करते रहिए। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा, ये जो फ्लैक्सीड पाउडर है जो हमने 1 टेबल स्पून लिया है, इसको हम रोस्ट करेंगे या ये ऐसे ही है बस? ये सिंपली तौर पर देखिए, असल में इसमें सब कुछ ओके। शामिल है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। अगर कोई और रेमेडी होती बालों के लिए तो फिर इसको रोस्ट किया जाता है, लेकिन अभी ठीक। असल में इसमें जो है ना वो नेचुरल तौर पर ऑयल होता है। बिल्कुल। तो अगर इसको रोस्ट कर लेंगे तो उसका ऑयल सक हो जाएगा, तो प्रॉपर तौर पर ये स्किन पे नहीं लग पाएगा या इसके फ़वाइद कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। आपने सिर्फ फ्लैक्सीड ली 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर लिया, और उसके बाद हनी और ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल मैंने देखा कि आपने थोड़ा सा और भी डाल दिया जब आपको ज़रूरत लगी तो। बस जी, और ऑलिव ऑयल थोड़ा सा बढ़ाया। देखिए असल में ये जो है ये इसलिए बनाया गया है ताकि ये पेस्ट बन जाए। शहद इसमें इसलिए है ताकि ये सब चीज़ें आपस में कोलैप्स ना कर पाएँ। और इसमें फ्लैक्स सीड का पाउडर यही है कि इसीलिए ताकि ये स्किन के लिए है। और जो वाइट पाउडर है, जो चावलों का आटा है, ये स्किन शाइन में बहुत ज़्यादा मददगार रहता है। बिल्कुल। इंशाल्लाह। और मैं हमेशा कहती हूँ जो राइस फ्लावर होता है या राइस होता है या राइस वाटर होता है, ये कोरियन अपनी स्किन पे बहुत यूज़ करते हैं, और आप उनकी स्किन का रिजल्ट देखें, ऐसे ही रिजल्ट आपको भी मिलने वाला है। क्या हुआ, एशियन स्किन है, हम भी कोरियन स्किन बन जाएंगे। और आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं और आप और हमारे मेहमान मिलके बात कर रहे हैं एक ज़बरदस्त से दिल छूते टॉपिक पे, वो है लव मैरिज या अरेंज मैरिज। किसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं या किसके नुकसान ज़्यादा हैं, किसको सोसाइटी में हम ज़्यादा अच्छे से फेस कर रहे हैं, या कौन सी शादियां ज़्यादा कामयाब हैं। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद मिलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी।
वेलकम बैक धरती की सुबह में। और शादी जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, ये वो लड्डू है। लेकिन ये लड्डू आपकी ज़िंदगी में कितना, कहाँ, कैसे अपने रस घोल रहा है और कितनी मिठास रखता है, ये आपने बताना है। फ़ौरन कॉल करनी है, हमारे नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, आपने कॉल करनी है और आपको बताना है कि लव मैरिजेस या अरेंज मैरिजेस, किसके ड्रॉबैक ज़्यादा हैं, किसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और कौन सी शादी ज़्यादा कामयाब है। शादी तो फिर शादी ही है। और मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत ज़बरदस्त से मेहमान मौजूद हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों को अब कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अरेंज से शुरू हुई हो चाहे वो लव से शुरू हुई हो, लेकिन अब लव मैरिजेस की तरफ गुजारने की। ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा अमरीन, आप से फिटनेस ट्रेनर हैं आप, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं ख़वातीन को शादी के बाद। शादी से पहले तो बेचारी बड़ी अच्छी स्लिम ट्रिम लगती हैं और कहाँ वो 40, 42 और 47 वेट, बिल्कुल थिन स्मार्ट और इतनी सी वेस्ट, उसके बाद वो इतने डिजीज़ में चली जाती हैं। बिल्कुल। इससे भी सफ़र करती हैं शादियाँ। जो लव मैरिज भी हुई भी होती है ना, वो भी फिर अरेंज से भी वर्स्ट हो जाती है। तो स्पेशली मैं आपको, क्योंकि आप फिटनेस ट्रेनर हैं, तो मुझे बताएं, ख़ास ख़वातीन में एक प्रॉब्लम है PCOS। जी। ये किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इसके इश्यूज? PCOS में भी जैसे वर्कआउट बहुत मैटर करता है। अब बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो मेडिसिन की तरफ ही रहती हैं, यानी PCOS अभी हमारे पास 70% जो मेरे पास आती हैं क्लाइंट्स, उनको है ये डिजीज़, और ये इसके साथ अब से फाइट करना है, ये हमारी बॉडी से जा नहीं सकता। बेसिकली इसको बैलेंस करना है, बैलेंस रखना है। स्टार्ट में ये होता है कि जैसे कि ख़वातीन बताते हुए भी शर्मा रही होती हैं, शाय हो रही होती है कि ये हम बताएंगे, या बच्चियाँ हैं स्पेशली आजकल तो 15 इयर्स ऑफ एज से लेके 45 तक की जो फीमेल्स को ये सफ़र करना पड़ रहा है इसके साथ ही। और हमारी सोसाइटी मैनेजेबल है, ये कभी भी जाता नहीं है, क्यूरेबल नहीं है? ये क्यूरेबल नहीं, हमारी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गई सारी, तो ऑब्वियसली इसको हमको बैलेंस रखना है। अब अपने वर्कआउट से, अपने डाइट से, इन चीज़ों को लेते हुए अपने साथ साथ स्पेशली हाई आउटपुट ऑफ इंटेंस वर्कआउट ज़रूरी है ऑफ 30 मिनट्स हर फीमेल के लिए। इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इसलिए मैं कहूँगी ज़रूरी है कि वो आपके यहाँ पे सिर्फ एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि जैसे वेट ट्रेनिंग करेंगे तो कहीं हमारी बॉडी जेंट्स जैसी, जैसे मेल जैसी ना हो जाए या डोले शोले ना बन जाए, ये ख़वातीन का एक और ये भी होता है कि अगर हम ये एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो फिर ऐसा ना बॉडी दोबारा फूल जाएंगे। बेसिकली आपने अपने लाइफ में अपने एक लाइफस्टाइल चेंज किया, अपने वर्कआउट को अपने लाइफ में इन किया, तो आप उसको लाइफस्टाइल बना दें, वो फिर आप चलते ही रहने दें। जैसे आपके खाना पीना ज़रूरी है, तो वर्कआउट ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इसलिए मैं कहती हूँ ज़रूरी है कि वो भी कहीं ना कहीं आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। वो फीमेल्स के लिए आफ्टर 27 ऑफ एज टू 30 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और ख़वातीन इस बात को नहीं समझती, वो समझती हैं कि हम ज़रा सा भी वेट उठाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो बिल्डर टाइप हो जाएगी या मर्दों जैसी हो जाएगी। एक और चीज़ में अमरीन आपकी यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे कि आप हमें बताएं भी, यहाँ पे समझाएं भी कि किस तरह ख़वातीन ने करनी है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन का कॉन्फिडेंस इसी तरह लूज़ हो जाता है, चाहे वो लव मैरिजेज़ हों चाहे वो अरेंज मैरिजेज़ हों। वो अपने जो पार्टनर है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम अब ऐसी हो गई हो, तुम हर वक्त लथार्जिक रहती हो, टाइम होता नहीं है तुम्हारे पास। तो ये भी एक मुझे बताइएगा और देखने वालों को बताइएगा कि अक्सर होता ये है कि जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आपके बोन उतने स्ट्रांग नहीं रहते क्योंकि आप इतने अच्छे इनटेक आपने नहीं ली होती है। बेसिकली मसला ये है कि यही एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि वो करती नहीं है वेट ट्रेनिंग, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ आती है बॉडी में। अभी आप फर्स्ट टाइम 1 kg के डंबल भी उठाएंगे तो आपको ज़्यादा लगेगा, वही विद इन अ वीक आपके बाद अंदर खुद स्टेमिना और बिल्डअप होगा, आपका खुद स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आप लास्ट उसके बाद 2 kg की तरफ भी आएंगे, ये आपकी स्ट्रेंथ बन रही है बेसिकली। अभी यहाँ पे भी कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या हाल है, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नवीद इकबाल शाह बात कर रहा हूँ मियांवारी से। नवीद इकबाल शाह, थैंक यू फॉर कॉलिंग। क्या पूछना चाहेंगे? पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? मैडम मेरी तो लव मैरिज हुई थी, वो टूट गई है, अभी पता नहीं है लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। लेकिन हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आपने दोबारा से हौसला करना है और ज़िंदगी को दोबारा से गुजारने का ना एक आपने देखें बात सारी है कि आप जो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही है ना, चाहे वो अरेंज है चाहे वो लव है। बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या पूछना चाहेंगे? हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, कोई सवाल है? हकीम साहब मौजूद हैं, हमारी फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, उमैर मौजूद हैं जो कि गा के बताते हैं कि मोहब्बत कैसी होनी चाहिए।
मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो आगे वाली शादी होगी या पिछली बन जाएगी या आगे नेक्स्ट जो शादी होगी वो मोहब्बत वाली होगी या अरेंज वाली होगी। तो इसके लिए तो आपने हमें बताना होगा ना कि आप कैसी शादी पसंद करते हैं। मैं तो मोहब्बत वाली शादी पसंद करता हूँ। बस तो एक काम करें, इस दफा अम्मा अब्बा को ये रिस्क लेने दें और जो वो लेकर आए उससे मोहब्बत कर लें। सही है। हेलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, उसका कोई उसके ऊपर कोई ये नहीं लगा हुआ होता कि आपने किससे करनी है कैसे करनी है। बस वो कहते हैं ना कि गधी पे भी दिल आ जाए तो बस वो भी अपनी ही होती है। और यहाँ बिल्कुल ऐसी बात नहीं हो रही क्योंकि अच्छा शाजिया मुझे बताएं कि ना आप लोगों को बनाती संवारती हैं, सिंगार करती हैं। जब ख़वातीन आती हैं जो बड़ी दुल्हन बन रही होती हैं बेचारी, वो बहुत मासूम सी होती हैं, उस वक्त नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही होती हैं, मोस्टली कौन सी होती हैं? लाइक जो पसंद की शादियाँ करती हैं या जो अरेंज मैरिजेस की तरफ होती हैं? मोस्टली हमारे पास जो अभी तक जो वो हमारा कल्चर और हमारा वो है उसमें ज़्यादातर अरेंज ही होती हैं। अच्छा। बहुत कम ज़्यादातर जेंट्स की तरफ से लव वाला साइड नज़र आ रहा होता है। हाँ। लेकिन लेडीज़ की तरफ अभी One शायद side इतना है नहीं। लेकिन ये कि अब करने भी लगे हैं उसमें फिर ये कि वो अपने पेरेंट्स को शामिल कर लेती हैं। तो मेरे ख्याल से इनोसेंट्स ही आ रहे होते हैं हमारे पास। ज़्यादातर क्लाइंट जो होते हैं जो ब्राइड्स हैं जिन्हें कुछ इतना पता नहीं होता, बड़ी वो शाई और बड़ी वो अच्छा, आपकी क्या थी, लव मैरिज थी अरेंज थी? नहीं, अरेंज मैरिज। कंप्लीटली या कंप्लीटली अरेंज मैरिज। उमर, आपको क्या लगता है एक सिंगर होने के नाते तो बड़ा आप समझते हो कि मोहब्बत और खूबसूरती और जुल्फें ये फेंकेंगे झटका और प्यार हो गया, मतलब क्या लगता है कि एक अरेंज मैरिज के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं या लव मैरिजेस के? देखिए, आई थिंक नोइंग द पर्सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो आप अरेंज में भी कर सकते हैं, लव में भी कर सकते हैं। आई बिलीव प्रोज एंड कॉन्स हैं। लव में ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस आर जस्ट टचिंग द हायर रूफ एंड they both are kind of living like fairy tales and after some time फिर वो ये होता है कि when you know सब पता चल any of the couples do not meet the expectations, so they start complaining. और यहाँ हमारे पास कॉलर है मोहम्मद उमर खाशनेली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हम ठीक हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप बताएं आप कैसे हैं, जिंदगी कैसी गुजर रही है? हाँ, मेरी उम्र इस वक्त 66 में क्रॉस कर चुका हूँ, 67 में एंटर हुआ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो हाँ, तो मैं ये अर्ज करूँ कि लव मैरिज से बेहतर है अरेंज मैरिज। ठीक है बाबा। और अरेंज मैरिज में वालिदैन की खुशियाँ, उनके जो तजावीज़ या उनकी जो हिदायत हैं उस पर अमल करें तो बच्चों की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। और दूसरा मेरा ये एक अर्ज है कि कोशिश करें जो बेवा औरतें हैं उनसे शादी करें। और उसके अलावा जो लड़कियां घर से भाग के निकलती हैं, ये बड़ा गलत फैसला होता है बच्चियों का। मेहरबानी करके उनके जो वालिदैन हैं अपने बच्चों पे आँख रखें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नशोनुमा करें। स्पेशली वालदा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। बिल्कुल तो मेरी सही ये कहा। गुजारिश है कि बेवा औरतों का ख्याल रखें। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपकी जिस तरह आपने बात की, मुझे आपकी भी कंप्लीट अरेंज मैरिज लग रही है। जी जी, बिल्कुल सही। तो अरेंज मैरिज में आपको लगता है कि जो भी बस मिला वो बहुत ज़बरदस्त होगा? अम्मा बहनों ने बड़ा चुन के लेकर आई होंगी वो? मसला पता क्या है, ये एक्चुअल जो है ना, ये है लेडीज डिपार्टमेंट। जो हमारी माँ बहनें हैं ना, वो अच्छा ही फैसला करती है, बुरा फैसला नहीं करती। सही है, यानी जो हमारी अम्मियाँ और बहनें होती हैं उनको सब पता होता है कि हमारा बच्चा कितना अच्छा है, कितना बिगड़ा हुआ है, कौन सी वाली उसके साथ चलेगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, दुरुस्त कहा, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और इसी तरह कॉल करते रहें और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते रहें। और हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अमरीन यहाँ पे मौजूद है और मैं चाहती हूँ कि इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए कि वो कौन सी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो घर पे कर सकते हैं और अपनी बॉडी को थोड़ा शेप दे सकते हैं। जी अमरीन, आप हमें बताएंगी यहाँ पे? हाँ, बेसिकली वही बात, जो अपने आप को फिट रखें, स्पेशली जो बेबी के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, आपके आर्म्स वगैरह फ्लैबी हो जाते हैं। तो किस तरह से, आपके पास डंबल्स तो घर पे अवेलेबल होते ही नहीं है, आप घर पे किस तरह से वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। एक छोटे से वाटर बॉटल के साथ वेट लिफ्ट करें, अपने स्किन टोन करें, अपने स्किन को टाइट करें। तो कुछ चंद स्टेप्स मैं अपर बॉडी आर्म्स के लिए बताऊंगी, जिससे आप। बिल्कुल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू। और ये हम सब ने घर में करना है, बहुत ईजी है। दिस कैमरा।
अच्छा, आर्म्स जो है वो आर्म्स की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, लाइक बाइसेप इस तरफ हो ट्राइसेप, जाए, हाँ दूसरा। ठीक है, बाइसेप ट्राइसेप एंड आपके शोल्डर। जिस तरह से ये वाला पार्ट आपका बहुत फ्लैबी हो जाता है, आर्म्स स्पेशली, थोड़ा सा वेट आप लूज़ करते हैं तो भी आर्म्स आपके बहुत ज़्यादा फ्लैबी हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लगाऊंगी शोल्डर प्रेस इस तरह से। ठीक, वेट नहीं होता आपके पास घर पे, सोके नो प्रॉब्लम। 2 वाटर बॉटल ले लें इसी तरह से। ये बहुत ही लाइट वेट है, ये मेरे लिए लाइट वेट है, लेकिन ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइम घर पे करेगा स्टेप तो उसको थोड़ा सा वेटेड ही लगेगा। ठीक है, लाइक 1 kg या 1 लीटर। थोड़ा सा अमरीन, थोड़ा सा राइट हो जाए, राइट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि मैं चाह रही हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ये शोल्डर प्रेस इस तरह से 15 reps ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, नाउ दिस इज लेटरल रेजेस, लाइक आर्म्स आपके इस तरह से, एल्बो अप, रिस्ट डाउन। ठीक है, ये कुछ, ये मैंने शोल्डर की बताएं आपको, लेकिन एंगेज आपके ये पार्ट्स भी होंगे। नाउ नेक्स्ट इज हमारा ट्राइसेप्स, दिस पार्ट। ठीक है, ये अगेन इस पार्ट को टोन करेंगे हम, ट्राइसेप्स, यस। अच्छा, ये फिर ग्रेजुअली बॉटल के साइज आप इंक्रीज करते रहें। ठीक है, आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक ये बहुत लाइट वेट है अभी, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड देन बाइसेप्स, दिस वन, बाइसेप कर्ल्स। हर स्टेप के आपने 15 reps लगाने हैं ऑफ 3 to 4 सेट्स। जितनी आपकी अभी बॉडी में जितनी पोटेंशियल है, जितनी कैपेबिलिटी है, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, जितना स्टेमिना है, इस तरह से आर्म्स। ठीक है, अच्छा, आपका जो एल्बो है वो टाइट लॉक, हाथ इस तरह से झूलते नहीं रहेंगे, मतलब आपके स्विंग नहीं होंगे। ठीक है, एक जगह इंगेज करके इसको आपको फोकस करना है कॉन्ट्रैक्शन पे। ठीक है, ये बहुत इजी से स्टेप्स हैं आर्म्स के लिए जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं वाटर बॉटल्स के साथ। और भी मज़ीद स्टेप्स हैं, इंक्लूड करेंगे इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। फिलहाल अभी मैंने आपको ये 4 स्टेप्स बताए हैं। 2 शोल्डर हैं, एक शोल्डर प्रेस, दिस वन। ठीक है, अगेन लेटरल रेजेस, ट्राइसेप्स, ओवरहेड एक्सटेंशन एंड बाइसेप कर्ल्स। ठीक है, ओवरऑल ये आपकी आर्म्स की एक्सरसाइजेस थी जो आप 15 reps के 4 या 3 सेट्स कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और ये कंप्लीट एक पूरा पैकेज है अपर बॉडी के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए, तमाम आपके जितने भी जो भी अपर बॉडी के इश्यूज़ हैं उनके लिए, और ग्रेजुअली इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद वेट इंक्रीज़ करते रहें। बहुत शुक्रिया अमरीन हमारे साथ होने का। आप भी हमारे साथ हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स होंगी, हमारे मेहमान होंगे, और सवाल होगा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, किसके ड्रॉबैक ज़्यादा हैं और किसके लाइफ टाइम मज़े हैं। तो अपना ख्याल रखें और हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जल्दी से, कहीं नहीं जाना है। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। प्यार का वादा क्या हुआ। और ये जो आपने अंदर के तार छेड़ दिए ना, सबके सब गुम हो गए थे। मैं देख रही थी आप बड़े झूम झूम के इस गाने में कैसी क्या यादें वाबस्ता है आपकी? असल में गाने जो है ना, असल में गाने जो है ना, ये आपका माजी या आपका प्रेजेंट शो करते हैं। देखा, कुछ तो था, कुछ तो गड़बड़ है क्या? हाँ, तो असल में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं ना जो बताने वाली। नहीं कुछ तो, चले सारी ना बताएं, कुछ तो। अब आपने ना वो हमें एक वो दे दिया, क्यों दे दिया है? असल में ना मैंने सुबह मैं कहा था मैंने आपसे, अगर जो है ना वो लव मैरिज करनी है तो फिर माँ बाप के बगैर की जाए। ठीक है, तो मेरा भी एक थोड़ा सा पास रहा है। हाँ देखा कुछ तो है। क्या वो क्या रहा? अब देखें, बता दें अब तो। बस वो एक वो साहिबा से जो है ना वो थोड़ी सी मोहब्बत हो गई या कुछ ना कुछ ताल्लुक हो गया। हाँ। लेकिन फिर उसमें जो है वो एक उम्र का फ़र्क आ गया, फिर उसमें कुछ बातें बढ़ गई, फिर हमने जो है वो फिर मेरी कहीं मंगनी हो गई, फिर वो बात थोड़ी सी और ख़राब हो गई, फिर जो है ना वो फिर एक मामला हो गया दुश्मनी वाला, फिर वहाँ से जो है वो बड़े थ्रेट आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा ना कि वो थोड़ी सी ऐसी कहानी है, यहाँ बताना
ये तो अब कहानी सबकी ज़ुबानी हो गई, रिकॉर्ड हो गई भाई ये तो। यानी ऐसे भी मामले होते हैं कि मंगनी कहीं मंगनी हो गई। अच्छा, ये जो मंगनी जहाँ हुई थी ये आज शादी के रूप में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले शुक्र, यहाँ तो मतलब तसल्ली हुई। हाँ, तो असल में जो पहले वाला मामला है ना, हाँ। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मतलब असल मैं यहाँ पर था, वो किसी और शहर में थी। अच्छा। तो वो फिर थोड़ी सी बहुत बातचीत हो गई, फिर वो थोड़ी सी मोहब्बत में तब्दील हो गई। फिर मेरी अम्मी की रजामंदी से मंगनी हो गई तो वो फिर मैंने मना कर दिया। तो वो फिर वहाँ से मैं ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो फिर बात थोड़ी सी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, हाँ, है ना? ऐसे ये भी वाला हो गया। फिर वो यहाँ कराची भी आ गए कि भाई अगर ये ना हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं जान दे दूँगी, ये हो जाएगा। अब आप ये देखें, खुद ये इतनी नन्ही सी जान है, मतलब इनके लिए भी जान दी जा रही है। आप मतलब बड़े ब्लेस्ड हैं वैसे। हाँ, लेकिन ना फिर जो है वो जान लेनी पड़ी। छोड़ना पड़ा। चले, लेकिन आज आप खुश हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए असल में ना शादी जब हो जाती है, हाँ। तो फिर शुरू के कुछ अरसा तो बंदा कुछ मैनेज करता है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। और फिर वो मोहब्बत जो है वो थोड़ा सा और जज्बे में तब्दील हो जाती है। तो अब बच्चों की वजह से मोहब्बत में इजाफा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की उनसे बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और कितना अर्सा हो गया शादी को? माशाल्लाह तकरीबन 8 साल हो गया। ओके। अच्छा, यहाँ पे जैसे बता रहे थे हमारे मुस्तफ़ा हकीम साहब कि भाई बहुत सारे मामले जो होते हैं ना ज़िंदगी में, वो आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। बच्चे हो जाते हैं, वो कहते हैं बस चलो अब यही है, इसी से गुजारा करना है ना, ये वाले अंदर से आकर हाँ यही है, बस अब यही है। अच्छा, मुझे बताएं शाजिया कि ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है? मोहब्बत तो बहुत ऑनेस्ट होती है, मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज़ होता है? बिल्कुल होता है। एक्चुअली देखें, अभी जब हम शुरू में जब हम लव कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ नज़र आ रही होती हैं। हाँ। जब हम साथ में बैठते हैं ना, तो फिर आप मिनट का टाइम एक साथ गुजारते हैं, तो फिर आपको उसकी थोड़ी सी खामियां भी होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छाइयों से ज़्यादा खामियां भी हमें कबूल करनी पड़ती हैं, तभी लाइफ बेहतर होती है। और कंप्रोमाइज़ तो हर स्टेज पर लाइफ में हमें देने होते हैं। बिल्कुल। अच्छा उमैर, कोई ऐसी मोहब्बत जो जिससे शादी करना चाही लेकिन शादी नहीं हुई, शादी कहीं और इधर उधर, जो ये स्पार्क आ रहा है ना, ये है कुछ यादों में, कोई बातों में है? क्योंकि ऑब्वियसली एक इंस्पिरेशन तो आपकी होती है ना, कभी आप ज़रूरी तो नहीं है हर चीज़ आपको मिल जाए। आप शादी करना चाह रहे होते हैं, बंदा मंगनी तक भी बात आती है, और बाज़ दफ़ा तो खुदा न खास्ता ऐसा भी होता है कि निकाह भी हो चुका होता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ रहा है कि कभी एफर्ट की किसी लड़की के लिए लेकिन शादी नहीं हो सकी? वेल, आर्टिस्ट बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान होता है। तो चलो, इन्होंने कहा ये आर्टिस्ट पर डाल दी बात। जी, जी। नहीं, तो आप अपनी बात करें। मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपने तौर से देखता हूँ। पर ये जो अभी बात हो रही थी, आई थिंक इन एनी रिलेशनशिप, भले वो आपकी लव मैरिज है या आपकी किसी से भी है, या आपने अपनी घर वालों की पसंद से की है, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड रेजिलियंस। ये 3 चीज़ें क्या हैं? रिस्पेक्टफुली, ऑफ कोर्स, यू नो, किसी भी रिलेशनशिप में आपको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। सो यू कैन नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू योर पार्टनर रिगार्डलेस आप की अट्रैक्शन ख़त्म हो गई है for any reason, okay, or you have probably someone else. Empathy is something you value to that person, you listen to that person, कि वो जो बोल रहा है उसको सुने आप। So, you know, so a good listener is always, you know, that keeps the relationship alive. And resilience is something which is about flexibility. कि जी, you know, we all are human, we all make mistakes. Exactly. So अगर कहीं उनके end से या मेरे end से हो रहा है, so if there is resilience, there's a bit of flexibility between both ends. बिल्कुल ऐसे ही है। that goes आपकी on. ज़िंदगी में वो जो आपके बराबर में खातून बैठी हैं, जिनको आप कुछ भी अब कह देते हैं, कभी कभी मजाक में कहते हैं अब तो तुम अदरक हो गई हो, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, या जो बंदा बैठा है जो अब बड़ा उसके अच्छे सिल्की बाल होते थे और आप आशिक थी उस पर, और अब वो बेचारा जो है वो उनसे हाथ धो बैठा है। ये भी एक बहुत है ना, बहुत बड़ा एक वो होता है मोहब्बत करने का एक सबसे बड़ा, कि मैंने इसलिए तुमसे मोहब्बत की थी कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे थे, पता चला शादी के बाद वही चले गए। वही इम्तिहान हो जाता है कि जिससे मोहब्बत की थी वही चीज़ अब चली गई है। आपने किससे मोहब्बत की और वो कहाँ तक आप कामयाब हो सकें, ये मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहती हूँ। और वो कैसे सुन सकती हूँ? वो आपकी कॉल के ज़रिए सुन सकती हूँ। कॉल करें और बताएं कि आज जो बंदा या बंदी आपके साथ है वो क्या है, वो अरेंज मैरिज है, वो लव मैरिज है,
या ये भी है, और जिससे मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि लव मैरिजेस बिकम अरेंज मैरिजेस, ये भी एक बहुत बड़ा एक हकीकत है, बहुत बड़ी एक सच्चाई है, जिससे मैं समझती हूँ दोनों तरफ बात जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछती हूँ, जितना मतलब आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय किया है ना, क्योंकि देखिए किस स्पार्क पता चलता है, अम्मा भी सुन रही हैं, बेगम भी सुन रही हैं, और सब सुन के ना उसके बाद कह रही हैं ये भी बोल दिया इसने, तो ये तो बताना ही नहीं था, मैंने तो बातें खुल रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हिकमत, जी जी, ऐसी कोई दवा इजाद हुई है कि बंदा इसको वो पिलाए और वो अगले से मोहब्बत करना शुरू हो जाए? देखिए वैसे तो हाँ ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं। अच्छा, हैं? जैसे देखिए असल में ना उनसे हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। हाँ, ये तो नहीं, वक्ती मोहब्बत की बात नहीं हाँ, करी मैं। नहीं, देखिए असल में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती जिससे बॉडी के अंदर एक चाहत का लेवल बढ़ जाता है। ओके। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर तौर पर इस तरह की दवाई हो, लेकिन ये है कि भाई जहाँ आप शादी करना चाहते हैं या कुछ से, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे थोड़ी सी आपस में वो दवा खिला दे शाजिया, आप भी रख के अपने पौधे में। बॉल्स पे लिखा होता है ना महबूब आपके कदमों में, ऐसी कोई दवा है? ऐसी कोई दवा नहीं है, महबूब आपके कदमों में, कदमों वाली नहीं होता है ना। बस ये है कि कुछ देखिए असल में जो हिकमत है ना, एक समंदर है और उसका ताल्लुक कुरान और हदीस से। इस तरह मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंशाअल्लाह ताला वो अगर कोई बड़ा मोहब्बत करता है तो वो फिर उसके पास आ सकता है, अल्लाह ने चाहा तो। क्या बात है, मतलब लेकिन अब आपके इसमें- पास तो अब जो पेशेंट आने वाले हैं ना, वो सारे यही हाँ, वो ताल्लुक सारे है ना, मोहब्बत वाले हैं। असल मेरा ताल्लुक ज़्यादातर बच्चियों से ही रहता है। मेरे पास जो असल मेरा जो क्राइटेरिया है ना वो ज़्यादातर फीमेल प्रॉब्लम्स के ऊपर ही मैं डील करता हूँ। अच्छा, देखिए मुझे ये बताएं कि शाजी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भाई ड्रॉबैक क्या है, शादी से पहले वाली मोहब्बत जैसे आप चाहते हैं कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए, और उसमें आपका मतलब हर तरह से आप आज़ाद हैं, आप रखते हैं वो राइट्स कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं, आप उसे लाइफ पार्टनर भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो सोसाइटी का एक सबसे बड़ा अलमिया है ना कि वो डिज़ास्टर जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली है इसलिए ये ज़्यादातर नाकाम है, या हमने देखा है अब्रॉड में भी ऐसा बहुत है, कल्चर है उनका। मैं ये बात नहीं करी कि वो आए दिन छोड़ते रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी शादियाँ मिलती हैं, चलती हैं, जो लव मैरिजेस होती हैं। बिल्कुल। तो वो क्यों अरेंज मैरिज और लव मैरिज इसलिए नहीं चल पाती कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है? जॉइंट फैमिली सिस्टम इसको आप यूँ नहीं कह सकते। देखिए अगर देखा जाए तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, बहुत। ठीक है, मैंने जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसे पर्सन्स भी देखे हैं जो कहते हैं जब सब घर वाले सो जाते हैं तो मैं बीवी के लिए कबाब पराठा लेने चुपके से जाता हूँ और लाके उसको देता हूँ। और वो जो ये भी लोग उठ रही होती है कबाब पराठे की, वो सबको उठा देगी। लेकिन वो लाके खिलाते हैं। अब ये नहीं है कि वो आप उसमें ये मैं कहती हूँ कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें तो शायद आपकी लव मैरिज भी सही रहेगी और आपके पेरेंट्स से भी रिलेशन सही रहेंगे। दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करके चलें। अपने जो आपके पेरेंट्स के ज़ाहिर है जो हुकूक़ हैं आप वो पूरे करें, बेगम्स की जो ख्वाहिशात हैं आप उनको भी पूरा करें, और इसी तरह मेरे ख्याल से वाइफ्स को भी यही करना चाहिए कि वो पेरेंट्स को भी देखें और अपने हस्बैंड्स को भी देखें, फिर अपना आप भी देखें। वेरी ट्रू। अच्छा, मैं ये बताएं कि कभी ज़िंदगी में आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम किया है जो मैं किसी के लिए नहीं कर सकता था, तो अब वो मैंने तुम्हारे लिए किया, क्योंकि तुम बेगम भी हो, मोहब्बत भी हो? मतलब इन जनरल आप पूछ रही हैं या हाँ, आपने किया है कोई ऐसा काम आपने किया है कि मैंने कभी ये नहीं किया? जैसे अभी शाजिया ने कहा कि भाई मैंने ऐसे कपल्स भी देखे हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और वो जाते हैं कबाब पराठा ले आते हैं, बेगम को भूख लग रही है तो। So you're asking about my wife? Obviously, I'm asking your relationship. Okay. हर रोज करते हैं। हर रोज करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके? आउट ऑफ द बॉक्स जाके। अच्छा, वो कौन सा काम है? हर काम है। देखिए ना, आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं। I'll give you an example. Let's say after finishing this show, I'm going back home, okay, and I find terrible traffic on my way. या कोई ऐसा मेरा bad experience हो जाता है, but still I enter my home with a smile, wearing a smile on my face, and just नहीं, being but nice. ये तो देखिए अखलाकियात हो गए। ये है। फिर उस दौरान आपकी वाइफ को तो नहीं पता कि क्या फेस है जिससे आप गुजर के आए, एंड शी आस्क यू अबाउट समथिंग कि जी कैन यू प्लीज डू दैट फॉर मी, और वो करना सही है, knowingly that you don't want to do that but still you're doing But that. still you, हाँ. So that is Force I think out of yourself. the box. Yeah. अच्छा, मुझे बताएं मुस्तफ़ा, आप बताएं कि आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम किया है बेगम के लिए जो आपको लगता है कि यार ये तो अम्मा को पता चल गया, बहनों को पता चल गया, ये वाला हम पार्ट नहीं दिखाएंगे उन्हें, हम पर्दे डाल देंगे, लेकिन आप बताएं कि ऐसा क्या काम किया जो आपको लगता है कि यार बस क्योंकि ये मेरी मोहब्बत है और मेरी बीवी है और इसके लिए मैंने ये कर दिया? मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि ना मैं गिफ्ट नहीं देता किसी को, मैं सिर्फ लेता हूँ, देता किसी को नहीं। अच्छा, गिफ्ट नहीं देते आप? तो
जी पिछले मतलब हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी वो होती है 1 जुलाई 1 जून को। तो ज़िंदगी में पहली बार मैं उसको अपने साथ लेके गया, अम्मी से कह के कि भाई हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं इसकी अम्मी के यहाँ। तो रास्ते में उसको मैंने वेडिंग एनिवर्सरी के लिए सामान दिलाया, मतलब कपड़े दिलाए, शूज़ वाओ लवली। तो पहली बार मैंने ये आउटर वो तो खुश हो बाउंड्री गई काम किया। इसके अलावा और कोई काम। अच्छा वो सरप्राइज हुई कि ये क्या हो गया, मतलब आज ये कैसे? हाँ भाई वो तो भाई मैंने कहा ना कि हम जा रहे हैं इसकी अम्मी के यहाँ, लेकिन रास्ते में जो है उसको मैंने शॉपिंग कराई। तो बस ये एक ऐसा काम था जिससे वो बिल्कुल कि क्या हो गया भाई इनको, कभी तो भाई मुझे कभी आज से उन्होंने फूल नहीं दिया। ये आज कहाँ से चांद। जबरदस्त। अच्छा शाजिया मुझे बताएं कि ख़वातीन में बड़ा होता है सफाई सुथराई और मर्द ज़रा लावाली होते हैं। हमारी जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी मर्द हजरात हैं जो हमारी सोसाइटी के, वो तो बहुत ही बेबी टाइप होते हैं। आपने कभी ऐसा कुछ किया है कि आपको ये चीज़ शदीद नापसंद है मियाँ की, लेकिन क्योंकि वो जाहिर सी बात है आपकी मोहब्बत है तो आपने वो काम कर दिया उनके लिए? मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि जाहिर है वो मैंने कहा ना कि बैलेंस तो करना पड़ता है ना, कंप्रोमाइज़ तो हमें करने हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बुरी भी लग रही होती हैं, वो हमें बर्दाश्त करनी होती हैं। मेनली मुझे अपने हस्बैंड की स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा। हाँ ये तो आप यकीन करें कि यहाँ में कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मालिक के करम में। मैं कंदकोट से नावला जखन बलोच बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हो गई है? पहले तो ये बताएं। जी 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 बिल्कुल शादी होगी। अच्छा, और वो क्या है, वो लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है, घर वालों ने करवाया। हाय, तो वो मतलब फी सबीलिल्लाह जो निकले। चाचू की बेटी है, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं तो है। ये तो ना कि ना घर वालों ने करवाया, छुप छुप के तो आपने भी देखा था। देखा तो जरूर है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो क्या लगता है आपको कि कामयाब शादी है या अभी उसे और कामयाब होना है? कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश भी हूँ। इंशाल्लाह आगे से भी इंशाल्लाह कामयाबी मिलेंगे। जबरदस्त, बिल्कुल होगी। सबके लिए दुआ गो हैं हम, जिन लोगों की अरेंज मैरिज है उनके लिए भी दुआ गो हैं कि वो भी खुश खुर्रम रहें। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए, तो अच्छे से जान लिया होगा। आपको क्या लगता है कि अरेंज मैरिजेस ज़्यादा कामयाब होती हैं या लव मैरिजेस? लव मैरिज में लड़ाइयाँ बहुत होते हैं, तकलीफें आते हैं, दुख होता है। अरेंज मैरिज ठीक है, बंदा सबसे ज्यादा ये हंस रहे हैं, कह रहे क्या बात कर दी तुमने। भाई ये आप देखें, लड़ाई तो हर जगह हो सकती है, जहाँ दो लोग रहते हैं, तो जरूरी तो नहीं है। नहीं, अरेंज मैरिज में फिर वो तनकीदे नहीं रहते ना, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो फिर बीवी बस ताने देते, कहता है इसलिए मुझे शादी किया है, फिर नाराजगियां बहुत हो जाती हैं। हकीम साहब बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज, इनका खून बहुत बढ़ने वाला है। अच्छा मुझे ये बताएं, तो आपको क्या लगता है अपने बच्चों के लिए आप क्या रखते हैं कि अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिजेस करेंगे? अरेंज ही बेहतर है, क्योंकि हम बलोच कास्ट से ताल्लुक रखते हैं। हम छोटे होते हैं जब उनकी मंगनियां कर देते हैं हम। अच्छा। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि कोई लव मैरिज करे। अच्छा चलिए, अब आपने कह दिया है कि आपकी शादी को माशाल्लाह 6 साल हो गए और आपको लगता है कि बहुत कामयाब शादी है, और यकीनन तभी आप इतनी अच्छी तरीके से बात भी कर पा रहे हैं उस रिलेशन को लेके। कुछ आप डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी वाइफ के लिए, कोई ऐसे ही कोई गिफ्ट हमारे? असल में मैं सिंगिंग का शौक रखता हूँ, सब कहते हैं मेरा आवाज अच्छा। मैंने कॉल किया आप लोगों को सॉन्ग सुनाने के लिए। ओह, तो फिर देर कैसी, फौरन सुनाए। जी, गजल सुनाऊं या फिर सॉन्ग? मैं जो सब आपकी कहते हैं बेगम मेरा को आवाज सबसे बहुत अच्छा है। जो बेगम को सबसे ज्यादा पसंद है। जी मैं सुनाता हूँ। हो जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वक्त तो लगता है।
बहुत शुक्रिया। झोंड लिया लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। लवली, जबरदस्त और बहुत प्यारी आवाज़ है और वाकई आपने दिल से गाया है और यकीनन आपकी बेगम बहुत खुश हुई होंगी, लेकिन बिल्कुल वक्त ना लगाएं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आपने नंबर, खुश रखे सबको, बहुत शुक्रिया। आपने अपना नंबर ज़रूर देना है हमारे कंट्रोल रूम में, क्योंकि बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और अब हम चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। अच्छा जी, आपने भी बताना है, जो सिर्फ सुन रहा है देख रहा है वो भी फ़ोन उठाएं और जल्दी जल्दी बताएं कि आपकी ज़िंदगी जो इतने अरसे से आप गुजार रहे हैं, काले से सफ़ेद अब बाल हो चुके हैं, वो जो पोर्स बड़े टाइट थे अब वो श्रिंक होना शुरू हो गए, वो ढलकना शुरू हो गए, वो लटकना शुरू हो गए, हर तरह का फेज़ देखना शुरू हो गए। तो वो ज़िंदगी जो हर आपको फेज़ दिखा रही है, मज़े चखा रही है, वो आपकी आपके पार्टनर के साथ कैसी गुजर रही है? वो अरेंज मैरिज थी या वो लव मैरिज थी? और अगर वो इन दोनों में से कोई भी थी तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सफ़र ज़्यादा मज़ेदार है? अच्छा शाजिया, मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूँ क्योंकि ख़वातीन का दुख समझती है ना। वो मर्द हजरात तो कहते थे बस तुम्हें यही आता है, हाँ। बस तुम ऐसे ही करती हो, हाँ। मतलब आप बड़े मज़े ले रहे हैं वैसे, ऐसे ही है ना? वो जेंट्स ने तो आके यही कहना ना पूरे दिन तुमने किया क्या। हाँ, सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम यही है ना, तुमने अभी भी ये मसले निकाले में, तुमने पूरा दिन किया क्या। अब जिस दिन पूरा दिन हमने छोड़ दिया तो पता चल जाएगा। बिल्कुल, ना घर में मेड होती है ना घर में, तो और एक्सपेक्टेशन ये होती है जैसे तुम पहले थी वैसे ही फिट होना आप सोचे कि घर में मॉप लगाती हुई वो कितने अच्छे परफ्यूम्स इस्तेमाल करे कि वो क्या, लेकिन ऑनेस्टली दोनों को अपनी अपनी जगह दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं और बिल्कुल सोसाइटी इसी तरह चल रही है। अच्छा शाजिया, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ वालिदैन का एक एहतराम है, मोहब्बत है, एक औरत को दीन भी इजाज़त देता है कि उसे आप जब एक अपनी तमाम चीज़ें दे सको, किचन दे सको, उसे घर दे सको, फैसिलिटेट कर सको, तो आप उसको लेकर आओ। हमारे यहाँ ये होता है कि बस बच्चा कमाने लगा और शादी हो गई, बिल्कुल ठीक है, उससे पूछा ही नहीं जाता उसने जो अपने ख्वाब सजाए थे किसी खातून को देखते हुए, क्योंकि वो उन्हीं के साथ पढ़ रहा था, उन्हीं को देख रहा था, तो सबसे खूबसूरती का जो एक मयार था उसने तय किया। बता, ये बताएं आपको क्या लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके पास ये ऑप्शन रहेगा या नहीं? क्योंकि उसने तो बस फिर, क्योंकि आज मोबाइल नहीं देते वो तो मोबाइल के लिए ऐसे पटक झटक कर रहे होते हैं, तो वो इतना बड़ा फैसला कैसे? नहीं, अब मैं नहीं समझती कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं वो हमें ये फैसला करने देंगे। मैं समझती हूँ क्योंकि मैंने आपको यही बात बताई थी ना कि अभी भी हमारे माँ बाप का रोब है हमारे ऊपर, क्योंकि उनकी तरबियत वो थी कि उन्होंने एक गैप, एक डिस्टेंस रखा हुआ था, लेकिन अब हम लोगों ने ये डिस्टेंस ख़त्म करके बच्चों के हम बन गए हैं फ्रेंड्स। हाँ। तो बच्चे अब हमें ये समझने लगे हैं कि हम उनसे ज़्यादा अच्छा बेहतर, ठीक है, हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, हम उन्हें ये बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से मूव करना है, क्या आपके थॉट्स होने चाहिए, क्या आपका लाइफ पार्टनर का स्टाइल होना चाहिए, वो हम सब कुछ दे रहे हैं उनको अवेयरनेस, लेकिन चूज़ करने का हक मैं समझती हूँ देना चाहिए बच्चों। बिल्कुल ऐसे देना चाहिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे? लव मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस, विच पार्टनर इज बेटर देन, लाइक कौन सी ऐसी? देखिए, मैरिज के बारे में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा दैट get married when you're ready, both of you। सही, सभी इन्होंने बात करी कि हमारी एक और ये है कि जी वो लड़का ख़राब एक्टिविटीज़ में है, सही है, तो उसकी शादी कर दो, तो वो तो हिमसेल्फ रेडी है ही नहीं, क्योंकि शादी जो है वो इट्स अ चेन ऑफ एक्टिविटी दैट क्रिएट्स अ सोशल इम्पैक्ट। आप रेडी नहीं थे, आपने एक शादी करी, उसके बाद यू नो दैट टर्न्स इनटू वेरियस प्रॉब्लम्स, फिर इसमें फिजिकल अब्यूज आई है, वर्बल अब्यूज आई है, फिर इसमें आपकी फैमिली आगे बढ़ी, बच्चे, फिर बच्चे भी जो है वो एक सोसाइटी का एक इम्पैक्ट है, सो दैट हैज टू बी डन राइटली। क्या कहना चाहेंगे मैसेज जल्दी से? सबसे पहला बस ये है कि भाई बर्दाश्त करना सीखो, हाँ। और ज़बान के जो ताने हैं ना, बस इससे अगर बंदा दूर रहेगा तो कभी भी घर ख़राब नहीं होगा। ज़बरदस्त, और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की आमद का, और आपका भी शुक्रिया। इसी तरह कॉल्स करते रहें, अपना ख्याल रखें। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लेकिन दस्तक अगर मोहतरम, एहतराम और मोहब्बत से होगी तो वो रिश्ता यकीनन रिस्पेक्ट के बाद जो है वो मोहब्बत में ही बदलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, खासकर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, एक नए मेहमानों के साथ। स्टे ब्लेस्ड। ये सुबह धरती है यहाँ तेरी
मटका भी है लस्सी का, फटका भी बलोची का, रंग भी झलके सिंधी का, कल्चर भी ढलके पंजाब से बढ़ के बादल के पीपी सौगात भी लाए,